कांग्रेस ऐसे आधारहीन मुद्दे लेकर आती है हमेशा ही। किस प्रकार का उनका ये प्रोटेस्ट है, उनको इस बात के लिए शर्म आनी चाहिए उस समय पे जब उन्होंने उन युवाओं को ठेकेदारी पर नौकरी रखने का काम किया था और ठेकेदार से सैलरी उनको आती थी, उनको मिलती थी 10,000, ठेकेदार उनको देता था 6,000 7,000। ट्यूबवेल ऑपरेटर कहीं लगा दिए, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर कहीं लगा दिया। उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने का काम कांग्रेस ने किया। HKRN के माध्यम से, कौशल रोजगार निगम के माध्यम से इस नायब सिंह सैनी सरकार ने उन युवाओं के भविष्य को सुरक्षित किया, उनके जॉब सिक्योर की गारंटी दी है। जो उन्होंने पाप किए थे उनको ठीक करने का काम ये नायब सिंह सैनी सरकार कर रही है। उस समय के उन युवाओं से जाकर पूछिए जो उनसे ठेकेदारी प्रथा में नौकरी करते थे और ठेकेदार उनकी ना ESI ना PF किसी भी चीज़ की कोई सुविधाएं नहीं देता था। सिर्फ ठेकेदारी प्रथा, इस प्रकार का शोषण उन्होंने युवाओं के साथ करने का काम किया था। उसको धोलने का काम, उसको सही करने का काम नायब सिंह सैनी सरकार ने किया। मैं धन्यवाद, बल्कि हजारों हजारों लोग युवा आकर मिलते हैं, इस बात के धन्यवाद ही होते हैं कि हमें भी HKRN के थ्रू लिया जाए, जो उस समय पर जो ठेकेदारी प्रथा के साथ लगे हुए थे, जिनकी सैलरी 6,000 5,000 7,000 थी। ठेकेदार को पैसा जाता था 13,000 12,000, वो 7-8 हज़ार रुपये काट के उन्हें देता था। इस तरीके की कांग्रेस की ठेकेदारी प्रथा थी, उसको ख़त्म कर HKRN के साथ उनकी जॉब सिक्योरिटी देने का काम ये नायब सिंह सैनी सरकार ने किया। आंकड़ा रणदीप सुरजेवाला ने भी रखा सर कि जो नौकरी दी गई, पुराने जो ठेके पे काम कर रहे थे उन्हीं को HKRN में दे दिया, बल्कि कुछ 1% के आसपास नए लोग जो है वो लिए गए हैं, जबकि पुराने ही लोग हैं। और पुराने पाप थे उनके, उनको किस प्रकार से उन युवाओं का शोषण हो रहा था। वो हरियाणा प्रदेश के युवा थे, उनका शोषण नहीं होना चाहिए था। उनको शोषण से बचाने के लिए ये काम नायब सिंह सैनी सरकार लेकर आई और लगातार जिस भी विभाग में जो ज़रूरत जिस प्रकार से होती है, ये नायब सिंह सैनी सरकार उनको हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से रखकर उन युवाओं को जॉब सिक्योरिटी के साथ उनकी सैलरी जिस के लायक वो सैलरी के लायक वो सैलरी, ऐसे ठेकेदारी प्रथा कांग्रेस की तरह नहीं कि 10,000 ठेकेदार को लिए 5,000 उसने एम्प्लॉय को दिए। आप समझिए, उन युवाओं से जाकर भी इस बात को पूछिएगा। मेरा आपसे आग्रह है कि जिन युवाओं ने उन्होंने ठेकेदारी में भर्ती किया था। ये मंत्री जी पीछे दीपेंद्र हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, MP हैं, कहा था कि ये जितने स्टेडियम हैं कांग्रेस उनका विजिट करेगी और जो कमियां हैं और जो कॉमनवेल्थ गेम की भी बात थी कि हरियाणा में होने चाहिए, तो इसलिए क्या कहना कि कॉमनवेल्थ गेमों पे आए। एक तो कि कॉमनवेल्थ गेम जो इधर गुजरात चले गए वो हरियाणा में आप मानते हैं कि होने चाहिए? हम एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना देखते हैं। कांग्रेस हमेशा से तोड़ने का काम करती है। जिस प्रकार की नीति कांग्रेस की शुरू से रही है उसी को आज तक ये नेता लेकर आ गए इनके। हम चाहते हैं कि देश में हर जगह गेम हो, कहीं कॉमनवेल्थ हो, कहीं ओलंपिक गेम्स हों, कहीं नेशनल गेम्स हों, कहीं यूनिवर्सिटी गेम्स हों। हर जहाँ पर भी स्पोर्ट्स का कल्चर कम है वहाँ पर स्पोर्ट्स के कल्चर को बढ़ावा देकर पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। लेकिन कांग्रेस वहीं पर एक देश को राज्यों में बांटना चाहती है कि कॉमनवेल्थ वहाँ होने चाहिए। 2010 में कॉमनवेल्थ दिल्ली के अंदर हुए थे, तब इन्होंने मांग नहीं करी थी कि हरियाणा में होने चाहिए। एशियन गेम्स पहले हुए थे, तब हरियाणा में गेम्स इन्होंने नहीं मांग करी कि हरियाणा में होने चाहिए। क्या तब हरियाणा के खिलाड़ी सिरमौर नहीं थे? ये सिर्फ खिलाड़ियों को बरगलाने का, युवाओं को झूठ में फैलाने का काम दीपेंद्र हुड्डा कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस प्रकार की राजनीति, घिनौनी राजनीति खिलाड़ी खेल में नहीं करनी चाहिए। उनको इस बात को सोचना चाहिए, खिलाड़ी खिलाड़ी होता है। पूरा भारत देश में कहीं भी हो, भारत उसकी मेजबानी करें। और हमारे हरियाणा के होने के नाते दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर खेल होंगे उसमें हरियाणा का खिलाड़ी किस प्रकार से मेडल लेकर देश का नाम रोशन करेगा, हमारा फोकस उस पर ज़्यादा है। और उनका तर्क ये है, नेता विपक्ष जो हैं और पूर्व CM, उनका तर्क ये है कि हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं वो सबसे ज़्यादा पदक लेके आते हैं, तो हरियाणा को कम से कम को होस्ट बनाना चाहिए, गुजरात को बनाया गया। मैं कह रहा हूँ कि हम पूरे भारत को एक तरीके से देखते हैं। हमारे यहाँ नेशनल गेम्स होंगे, अब यूनिवर्सिटी गेम्स होंगे, यूथ गेम्स हुए, खेलो इंडिया हुए, तब दीपेंद्र हुड्डा नहीं आए उन गेमों में, तब उन खिलाड़ियों से बात नहीं करी। जब खेलो इंडिया हुआ था तब उन्होंने बात नहीं करी।
कितने महाकुंभ, खेल महाकुंभ में खिलाड़ियों से बात करने के लिए जाते हैं, कितने खेलों सेंटरों में ये बात करने के लिए, एक्सीलेंस सेंटर में बात करने के लिए गए। ये सिर्फ एक झूठ की और बरगलाने की एक पॉलिसी कांग्रेस की है। झूठ, अफवाह, भ्रम फैलाकर राजनीति करना चाहते हैं। इस पे मुझे लगता है कि ना खिलाड़ी राजनीति उन्हें करने देंगे, ना इस हरियाणा प्रदेश का युवा उनको खिलाड़ी को मानसून सेशन है, मानसून सेशन में काम रोको प्रस्ताव लेके आएंगे, बेरोजगारी, HKRN और ये जो लॉ एंड ऑर्डर। मैंने HKRN पे आपको स्पष्टीकरण कर दिया किस प्रकार से उनके पाप थे, उनको धोने का काम नायब सिंह सैनी। 1,20,000 के करीब 1,20,000 के कर्मचारी ऐसे थे जिनको सरकार ने आश्वासन दिया था कि उनको पत्र दिए जाएंगे, लेकिन कर्मचारी कह रहे हैं सरकार काम तो कर रही है लेकिन बहुत धीमी गति से, बहुत से विभाग के लोगों को नहीं मिल पाया। जहाँ जहाँ पे जरूरत होती है वहाँ पर सरकार HKRN के माध्यम से युवाओं को नौकरी देने का काम भी कर रही है। परमानेंट नौकरी किस प्रकार से कांग्रेस के राज में जो कार्यकर्ता हो, नेता हो, लगातार नेताओं की दरी बिछाते बिछाते पीढ़ी दर पीढ़ी दरी बिछाते रहते थे, उनके आज इसका नंबर आएगा, वो बेचारा दरी बिछाता था फिर अगले बार इसका नंबर आएगा। इस प्रकार से सरकार कांग्रेस का राज था। अभी नायब सिंह सैनी सरकार की नीति है, प्रतिभा के आधार पर, योग्यता के आधार पर। गरीब का बच्चा भी आप गाँव में जाकर देखोगे, पता करोगे तो एक गाँव ऐसे हैं, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहा हूँ, 50-50 लोग जिनके घर में सुबह कैसे आटा बने, खाना बनेगा उसकी चिंता हो, उसमें भी उन युवाओं को SDM और DSP और इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर और क्लर्क भर्ती करने का काम बिना पर्ची, बिना खर्ची के नायब सिंह सैनी सरकार ने किया है। और कांग्रेस के राज में किस प्रकार से क्षेत्रवाद के साथ बांटी जाती थी नौकरियां, ये सब ने देखा है। और इनके नेता चुनाव प्रचार में ये कहते हुए दिखाई दिए, आप 50 नौकरी लाइए और एक वोट दीजिए, 50 वोट दीजिए, एक नौकरी पाइए। ये कॉन्सेप्ट था। पहले अपना परिवार के लोगों को लगाएंगे फिर आगे वाले, ये ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ काम करते थे। लोगों ने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। सर नीति पे भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि ये खेल नीति जो है हमारे समय में पदक लाओ पद पाओ की नीति थी और बेहतर नीति थी, लेकिन अब उस नीति को यहाँ से हटा दिया। उन्होंने कहा सारे गेम्स गुजरात में हो रहे हैं, T20 हो, वर्ल्ड कप हो, सभी गेम्स गुजरात में। पूरी खेल नीति को पदक लाओ पदक पाओ की नीति में 2 शब्दों में उन्होंने निपट दिया था। इस हरियाणा प्रदेश में उनके समय पर बजट 163 करोड़ रुपए बजट था स्पोर्ट्स विभाग का, लेकिन अब 668 करोड़ रुपए बजट है स्पोर्ट्स विभाग का। आप इस बात का अंदाजा लगा लीजिए। उनके समय पर कैश अवार्ड की जो वो बात कर रहे हैं बार बार, ये सब जगह जग जाहिर है, इन चीज़ों को कोई आप छिपा नहीं सकते। हमने 700 करोड़ से ज़्यादा पैसा खिलाड़ियों को कैश अवार्ड में दे दिया है और उनके समय पर 44 से 50 करोड़ शायद इतना अमाउंट कैश अवार्ड में गया था खिलाड़ियों। 708 करोड़ रुपए के आसपास जो खिलाड़ियों को कैश अवार्ड दिया है। कांग्रेस के समय पे 44 करोड़ रुपए 10 साल में वो लोग दे पाए थे। ये सब रखी हुई है। और उनके समय पे जो नौकरियों की बात करते हैं, 44 नौकरी दे पाए थे, सिर्फ 750 का दावा किया, 44 नौकरी दे के तो ऑन पेपर है। और OSP कोटे से 250 से ज़्यादा नौकरियां, 260 से ज़्यादा नौकरियां इस नायब सिंह सैनी सरकार ने दे दी हैं। और जो कोटे और 10% कोटे की जो ग्रुप D की नौकरियां हैं, उनका तो कई हज़ार से ऊपर वो नौकरियां हैं जो स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती हैं। ये बात वो कर लें। और इस बात में अगर कहीं लगता है, और सिर्फ पदक पाओ पदक उसकी नीति नहीं, हमारी सरकार ने खिलाड़ी खेलने के साथ अगर इंजर्ड हो जाए उसके बीमा तक का इंतजाम इस सरकार कर रही है। 2036 में हरियाणा 36 मेडल लेकर के आए, उसकी तैयारी आज से ये हरियाणा सरकार कर रही है। और किस प्रकार से कोई खिलाड़ी अगर सीनियर हो जाए और वो अपनी एकेडमी खोलना चाहे, 5 करोड़ रुपए तक का उसे कम सस्ते दामों में वो एकेडमी खोल सके, इस प्रकार की पॉलिसी नायब सिंह सैनी सरकार ने की। खिलाड़ियों के आज की चिंता। और 2013 तक कितना इनाम राशि थी, जाते जाते जब उन्हें पता थी सरकार हमारी जा रही है तो बढ़ा के चले गए 5 करोड़। हमने 6 करोड़ उसे गोल्ड मेडलिस्ट को देने का काम कर रहे हैं।